हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सारथी। आज हम फिर से आपके सामने हैं वही सीरीज़ लेकर, मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम बहुत सारे नीट के पीवाईक्यूज करते हैं बिना किसी चैप्टर के बंधन में बंधे हुए। इसमें हम कोई भी चैप्टर किसी भी टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। देखो भाई, पहला सवाल क्या है आपके सामने, ज़रा देखो। सवाल आपसे बोल रहा है कि आपके पास एक प्रोटॉन है और एक अल्फ़ा पार्टिकल है। ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल है। दोनों के बारे में क्या बताया गया है कि दोनों को हमने एक्सिलरेट किया है रेस्ट से टू द सेम एनर्जी। मतलब दोनों के पास एनर्जी क्या है, ई। एक्सिलरेट करने का मतलब बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। दोनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई है। हमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है बच्चे? सर वो होता है h/p। अब ध्यान से देखो, अगर मैं p को लिखूं तो p हमारे पास क्या हो जाएगा, √2m के। ये मालूम है आपको रिलेशन कि सर हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है p = √2m के। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों को क्या बोला है, सेम। h तो कांस्टेंट है ही, मतलब जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, 1/√2m। अब जो प्रोटॉन है उसका मास तो क्या होता है, m, और जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास क्या होगा, 4m। आपको पता है ना कि हाइड्रोजन हमारे पास ये प्रोटॉन और ही अल्फा पार्टिकल मतलब ये, तो हमारे पास इसका मास 4 टाइम्स है इन कंपेरिजन टू प्रोटॉन। तो λ1/λ2 इट विल बी इक्वल टू, ध्यान देना, λ1/λ2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर 2m2/2m1। अरे डायरेक्ट 2 हटा भी सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ से बताओ हमारे पास λ1/λ2 क्या आ गया। सर ये आ गया √m2, मतलब कितना सर, √4m। अच्छा, और ये वाला हमारे पास m1 कितना, सर m1 तो m है, तो ये क्या आ जाएगा, √2। मतलब हमारा जो λ1/λ2 आ गया वो क्या आ गया, 2:1 आ गया। हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। ओके, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल किसका है आपके सामने, ये सवाल आपको थर्मोडायनेमिक्स का दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम नीट पीवाईक्यूज को सिंगल हैंडेडली चैप्टर वाइज ना करके, हम चैप्टर वाइज नहीं जा रहे हैं। हम कैसे जा रहे हैं, हम मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम किसी भी चैप्टर का सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये हम डेली कर रहे हैं। तो आप डेली इस चैनल से जुड़ें, डेली कम से कम 7 से 8 पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें और इन पीवाईक्यूज के थ्रू जाने कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, और जो चैप्टर आपको पता चले कि वीक है उसको फिर से प्रैक्टिस करें, उसके कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करें और उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इस सीरीज़ का पर्पस आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको नीट 2026 के लिए तैयार करना है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ मास ऑफ डायटोमिक गैस, जिसका गामा में दे रखा है, एट अ प्रेशर ऑफ 2 एटमोस्फेयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। हमने इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस किया है, इसलिए हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस पे राइज कर रहा है। हमसे प्रेशर पूछा है फाइनल स्टेट में। जब भी आपके सामने एडियाबेटिक प्रोसेस, जैसे आपको दिखा ना ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, सबसे पहले आपके मन में क्या क्लिक किया, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन सर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, टेम्परेचर है। अच्छा, टेम्परेचर को पहले आप केल्विन में कर लो, तो केल्विन में करोगे तो 27 + 273 यानी 300 केल्विन, और ये हमारे पास जो 927 है इसमें 273 ऐड कर दो, तो ये हमारे पास केल्विन में कितना आ गया, 1200 केल्विन। तो सेल्सियस से सबसे पहले केल्विन में जाएंगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले में थर्मोडायनेमिक्स में जो टेम्परेचर है हमेशा हम कौन से स्केल में लेते हैं, केल्विन स्केल में लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पे एक बात बताओ, क्या आपको मालूम है कि PV = nRT होता है? मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो वॉल्यूम को क्या मैं यहाँ पे nRT/P लिख सकता हूँ? अच्छा, ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हो, बट मैं आपको पूरा डिराइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ब्रशअप हो जाए। तो ये हो गया nRT/P की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। nr तो कॉन्स्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। p क्या हो जाएगा, p की पावर, ये तो 1 है, और नीचे p की पावर क्या है, गामा। इट विल बी 1 - गामा, और t की पावर गामा इज इक्वल टू k/nr, ये अनदर कॉन्स्टेंट है ना, k/nr। k भी कॉन्स्टेंट है, nr भी कॉन्स्टेंट है, तो इस पूरे की जगह हम एक कॉन्स्टेंट बोल देते हैं c। तो बेसिकली ये रिलेशन जो है आपको ध्यान में होना चाहिए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। जैसे आपको ये रिलेशन ध्यान होता है ना, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वैसे ही आप ये रिलेशन भी याद रखें, पी की पावर 1 - गामा, टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कुछ नहीं करना है, अब इसी रिलेशन को यूज कर लो, P1 की पावर 1 - गामा, T1 की पावर गामा
इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। हमें P1 मालूम है, P2 मालूम है, T1 मालूम है, T2 मालूम है, नहीं सर P2 नहीं मालूम। अच्छा, तो इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, बहुत सिंपल सी बात है सर। P1, इसको एक पहले P1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 कितना दिया है सवाल में सर, P1 है 2 एटमोसफेयर मतलब 2 ATM, ठीक है। तो P1 हो गया 2 ATM, 2 की पावर 1 माइनस गामा। इनिशियल टेम्परेचर अभी निकाला हमने 300 की पावर गामा, और P2 हमें चाहिए तो P2 की पावर 1 माइनस गामा एज इट इज़, और T2 मतलब 1200 की पावर गामा। अब देखो गामा वाले पावर को एक साथ कर दो, बताओ अगले लाइन में क्या कर लिखूँ मैं सर, आप ऐसे लिखो 2 की पावर 1 माइनस गामा 300 बाई 1200 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा। ये 1/4 हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ पे आएगा 2 की पावर 1 माइनस गामा बाई 4 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा। अब देखो इसको हम 2 की पावर 2 गामा लिख सकते हैं ना, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर ये 4 है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 2 की पावर 2 गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा। मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, आप खुद भी कर लोगे भाई। ये 2 की पावर 1 माइनस गामा, ये ऊपर जाके माइनस का 2 गामा हो जाएगा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा। मैंने गामा की वैल्यू पुट नहीं करी है ना, मैंने अभी गामा की वैल्यू पुट नहीं करी है, बस इतना सा काम हमने किया है कि हमने गामा की वैल्यू पुट नहीं करी है। आप बताओ आगे जरा, देखो मैं थोड़ा रास्ता बना रहा हूँ। अच्छा रास्ता बना रहे हो सर आप, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 1 माइनस 3 गामा, ठीक है, और ये P2 निकालना है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2। जब भी आपके सामने ऐसे लिखा हो ना P की पावर 3 इज इक्वल टू 4, तो P क्या लिखते हो 4 की पावर 1/3, तो इसलिए 1 माइनस गामा क्या क्या आ जाएगा डिवीजन में 1 माइनस गामा। अब क्या करो गामा की वैल्यू पुट कर दो। गामा की वैल्यू सवाल में देखो क्या दिया बच्चे, एक बार चेक करना सर। सवाल में जो गामा की वैल्यू है वो दी है हमें 1.4, ठीक है, 1.4 हमने पुट कर दिया सर यहाँ पे। तो 1.4 पुट करने पे ये आ जाएगा P2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस 1.4 अपॉन इंटू 3 अपॉन 1 माइनस 1.4। इसे सॉल्व करना बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 256 ATM, है ना। देखो कैसे सर, मुझे कैसे दिख गया 256 दिख रहा है ना। ये देखो कितना बन रहा है P2 इज इक्वल टू 2 की पावर चौथी 42 मतलब 1 माइनस 4.2, ये 0.7 की तरफ जाएगा, और ये 1 माइनस 0.4 मतलब 0.4, ये डिवाइड सिंपली हमारे पास कैंसिल आउट होकर 256 दिख जाएगा, है ना। ये माइनस साइन के साथ है और ऊपर ही माइनस साइन के साथ आएगा, है ना। सॉल्व हो जाएगा क्या, आगे सॉल्व करके बताना भाई कमेंट में कि सर सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है वो किसका है, वो रोटेशन का है ना। इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट पे आपको मैं सिखाता हूँ कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट हम इसको कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। एक बॉल है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। जब भी हमारे पास रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होता है ना, जब भी हम बोल रहे हैं कि हमारे पास बॉडी या बॉल रोल कर रहा है बिना स्लिपिंग के, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसे हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, प्योर रोलिंग। और जब भी प्योर रोलिंग होगी, जब भी हमारे पास एक बॉल है और मैं बोल रहा हूँ इस बॉल का प्योर रोलिंग हो रहा है, प्योर रोलिंग का मतलब है कि यहाँ पर जो जिस पॉइंट पे कांटेक्ट है ना ग्राउंड के साथ, वो रेस्ट पर है, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। अगर ये प्लैंक के ऊपर मूवमेंट होता है कि हमारे पास एक प्लैंक है, तो ये जो बॉल है अगर ये रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है तो ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता। मतलब जो भी हमारा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अगर आप ग्राउंड पे बॉल का मोशन करा रहे हो तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लैंक का करा रहे हो प्लैंक के रिस्पेक्ट में, हमारे पास क्या होगा वो बच्चे, रेस्ट पर होगा। तो अगर हमारे पास ये एक बॉल है और ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो हमारे पास इसका जो ग्राउंड वाले पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जो ग्राउंड की वेलोसिटी है, ग्राउंड की वेलोसिटी क्या, 0। अब देखो अगर ये प्योर रोलिंग हो रही है तो यहाँ पे स्पीड हम क्या लिखेंगे सर, ये तो v cm, अच्छा, और ये r है। तो अगर हमारे पास एक सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, r दूरी है, स्पीड अगर हमें v बताना है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा। वो किसकी वजह से आया, ये रोलिंग की वजह से। अब रोलिंग किधर हो रहा है सर, रोलिंग हो रहा है पीछे के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे पास ये r ओमेगा है ना। तो जब भी हमारे पास प्योर रोलिंग होगी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में, मतलब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ओमेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, जब भी आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में प्योर रोलिंग की बात करोगे तो v
C इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओके, अब देखो सवाल में क्या बोला है आगे, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, इसके रेडियस ऑफ गायरेशन दे दिया है, रेडियस ऑफ बॉल आर दिया है, हमसे पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रोटेशनल एनर्जी। बेसिकली आपसे पूछा है जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगा सर, टोटल एनर्जी होगा जो एक तो हमारे पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो कि रोटेशन की वजह से होगा, और एक काइनेटिक एनर्जी जो कि ट्रांसलेशनल की वजह से होगा। ठीक है, इसका इस टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन हमारे पास किसकी वजह से है, रोटेशन की वजह से है। देखना किसकी वजह से, रोटेशन की वजह से, रोटेशनल एनर्जी पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली आपसे सवाल में पूछ रहा है कि आप मुझे के आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, ये रेशियो आपसे सवाल में पूछा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। बहुत सिंपल है, आराम से देखना, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, कुछ भी ऐसा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगा, रोटेशन वाली, वो होगा सर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सेंटर के अबाउट। ठीक है, अच्छा ट्रांसलेशनल वाली क्या होगी सर, ट्रांसलेशनल वाली हाफ एम वी सी स्क्वायर, जो भी सेंटर ऑफ मास की स्पीड है उसी वी सी हमारे पास हर जगह से ये हमारे पास आगे की ओर बढ़ रहा है। देखो रोलिंग का मतलब क्या है कि इस हर पॉइंट के पास, इस डिस्क के या इस रिंग के जिसका प्योर रोलिंग हो रहा है, उस हर पॉइंट के पास एक स्पीड v है, यानी मतलब ये आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। जैसा कि हमारे पास पहिया, आपका जो साइकिल का पहिया है वो घूमता है, उसी को हम रोलिंग बोलते हैं। मतलब हर पॉइंट आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। और प्योर रोलिंग के टाइम पे ये v इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कोई डाउट की बात नहीं है सर। तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग खुद से, मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आप खुद ही बता दो कि सर एक बात बताओ, हम इसको VC को ओमेगा टर्म में लिख सकते हैं। हाँ, तो क्या मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, हाफ एम वी सी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है सर, कुछ नहीं होता सर, आप इसको ऐसे डिफाइन करते हो जहाँ भी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐसे लिख देते हैं एम के स्क्वायर, है ना। तो ये जो के है वो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। अब यही हम काम करते हैं, जो हमें निकालना था वो निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, वही निकालना हम शुरू करते हैं। क्या निकालना था हमें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना सर, ये आएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर को हमने लिख दिया आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, है ना, प्लस का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आई को क्या लिख दो, एम के स्क्वायर। ठीक है सर, आई को क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे एम के स्क्वायर। तो देखो ऊपर आ जाएगा हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी लिखो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एम हाफ हर जगह से चला गया, है ना, ओमेगा स्क्वायर भी हर जगह से चला गया, तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ध्यान से देखना क्या बचा, ये आर स्क्वायर बचा, यहाँ के स्क्वायर बचा। तो बेसिकली हमारे पास के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। तो बहुत सिंपल है, प्योर रोलिंग के हमने कॉन्सेप्ट को समझा यहाँ पे, और ये सीखा कि हम प्योर रोलिंग का मतलब क्या, ये भी समझाया मैंने थोड़ा आपको, और थोड़ा PYQ सॉल्व भी करके आपको दिखाया। अगला सवाल देखते हैं। देखो ये सवाल किसका है, ये सवाल फिर से मॉडर्न फिजिक्स की ओर हम चले गए हैं। तो मुझे खुद नहीं पता भाई कि अगला सवाल कौन सा आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे ले रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। एक पार्टिकल है जिसका मास 1 मिलीग्राम है, उसका सेम वेवलेंथ है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब जो पार्टिकल का वेवलेंथ है वही वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का भी है ना। जो हमारे पास पार्टिकल का वेवलेंथ है वही वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का भी है। तो हम पार्टिकल वेवलेंथ को क्या लिखेंगे, h/p। ये भी क्या आ जाएगा, h/p। ये पार्टिकल का मोमेंटम और ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, h तो सेम ही है। इसका मतलब सर हमारे पास जो पार्टिकल का मोमेंटम है, यानी मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इज सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूछा क्या था, पार्टिकल का वेलोसिटी पूछा है, मास ऑफ पार्टिकल 1 मिलीग्राम दे रखा है, तो हम यहाँ से Vp बता सकते हैं। हाँ सर Vp बता दो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 9.1 इंटू 10⁻³
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁶, और नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल वो 1 मिलीग्राम था तो 10⁻⁻3, 9 3 जा 27 यानी 2.7 आंसर हो जाएगा। -31 से 6 गया तो 20, अच्छा ठीक है, 6 और 3 9 हो जाएगा, इट विल बी 22, और हमारे पास एक माइनस हो जाएगा 21, ठीक है। तो यानी आंसर आ जाएगा 2.7 × 10⁻⁻21, ठीक है। क्या बोला था सवाल ने कि दोनों का वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो h/p कर दिया, h तो सेम ही था, मतलब जो पार्टिकल का मोमेंटम है वही इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, और इस तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। ओहो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा गुड सवाल, गुड क्वेश्चन। रोटेशन का है बट ये अच्छा सवाल है। रोटेशन देख के डरना मत ना करें, ठीक है ना। टफ सवाल के साथ साथ आसान सवाल भी आते हैं। देखो, एक व्हील है ना, वो रोटेट कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, और वो रोटेट कर रहा है एट द रेट ऑफ 60 RPM। 60 RPM मतलब 60 रोटेशन पर मिनट। लेकिन हमें तो ओमेगा किस में चाहिए, हमें ओमेगा चाहिए रेडियन पर सेकंड में। किस में चाहिए, रेडियन पर सेकंड में। तो कर लेते हैं रेडियन पर सेकंड में, बड़ा सिंपल है करना। एक रोटेशन का मतलब कितना सर, ये हो गया 2π एंगल, और 1 मिनट का मतलब कितना 60 सेकंड, तो ये क्या आ गया रेडियन पर सेकंड। तो बेसिकली हमारे पास जो इनिशियली ओमेगा है वो क्या है, 2π है, ठीक है। द टॉर्क विच इज कैन स्टॉप द व्हील इन 1 मिनट। अच्छा, हमें 1 मिनट यानी 60 सेकंड में इस व्हील को रोक देना है। अगर 60 सेकंड में व्हील को रोकना है तो हमें कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले अल्फा निकाल लेंगे आप। अल्फा क्या होगा, अल्फा मतलब कितना डिसेलरेट करना पड़ेगा, डिसेलरेशन वो क्या होगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाई टाइम, है ना। सिंपल हमारे पास ये फॉर्मूला। अगर इससे नहीं रिलेट कर सकते आप तो इससे रिलेट कर लो, है ना। आपने क्या सीखा है, एक चीज़ और सिखा देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशनल फ्रेम या इन रोटेशन, ये मैं सिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा 5 मिनट दो, जल्दी कर लेंगे। v = u + at सिखाया क्या आपने, हाँ। यहाँ v की जगह रख लो ओमेगा फाइनल, और ये क्या आएगा ओमेगा इनिशियल। a की जगह रख लो अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ पे दूसरा आपने क्या सीखा है, s = ut + ½ at²। यहाँ s की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये ओमेगा इनिशियल × t + ½ α/t²। और तीसरा आपने क्या सीखा है, v² = u² + 2s। v की जगह क्या लिख लो, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर = ओमेगा इनिशियल स्क्वायर + 2α θ। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ जनरल मोशन में होता है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन रोटेशनल फ्रेम में होता है। अब कौन सा इक्वेशन लगाना चाहिए अल्फा निकालने के लिए, सर ये वाला। अल्फा क्यों निकाल रहे, टॉर्क पूछा है ना सर। अरे अल्फा निकालेंगे यार तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं ना, टाउ = I अल्फा से, तो पता चल जाएगा ना कितना टॉर्क चाहिए, कितना टॉर्क चाहिए, ये पता चल जाएगा। ठीक है सर, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, अल्फ़ा कितना आएगा। मैंने कहा सर अल्फ़ा तो बहुत सिंपल है, अभी आपने बताया ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा फाइनल हमें रेस्ट पे चाहिए, ओमेगा इनिशियल हमने 2π निकाला है, अभी निकाला है कि नहीं निकाला है, निकाला है सर, 2π ये रहा। अब 2π रख दो और प्लस का अल्फ़ा, और ये कितने सेकंड में सर, 60 सेकंड में। तो ये माइनस का 2π/60 = अल्फ़ा, मतलब हमारे पास जो अल्फ़ा आ गया माइनस का π/30। अब केवल मैग्नीट्यूड पूछा है तो हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे जो कि π/30 है। अब देखो सवाल में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है 2 kg/m², 2 kg/m²। अल्फ़ा कितना आया है π/30, यानी ये कितना आ जाएगा 15, मतलब हमारा जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा π/15 न्यूटन मीटर। ये हमारे पास टॉर्क आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है, हाँ है। तो बेसिकली सवाल में अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि हमारे पास टॉर्क बताओ, जितनी देर में ये जो व्हील है ये चल रहा है हमारे पास किसी ओमेगा के साथ, है ना, ओमेगा इनिशियल के साथ, और फाइनली इस व्हील को रोकना है तो कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो सिंपल है सर, हम टाउ = I अल्फा लगा देंगे, और अल्फा निकालने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे रोटेशनल फ्रेम का, है ना। रोटेशन पर मिनट है तो उसे हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इस पार्टिकुलर सवाल में हमने बस सिंपल टाउ = I अल्फा यूज करना सीखा, और ओमेगा फाइनल = ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी का एप्लीकेशन देखा है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे अगले कल के लेक्चर में, तो हम और मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो कुछ क्वेश्चन आज जो हमने किए ना वो थोड़े से अच्छे थे, वो थोड़ा सा आप ध्यान देना, और जिसके आंसर नहीं निकले उसके आंसर जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं कल, चैनल को सब्सक्राइब करें।